हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। इस स्टोरी के राइटर अल्फोंस डोडेत हैं। इनका जन्म 13 मई 1840 नाइम्स फ्रेंच में हुआ। यह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और उनकी डेथ 16 दिसंबर 1897 पेरिस में हुई थी। अब स्टोरी के बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये उन दिनों में सेट है जब फ्रांस और रशियन का वॉर चल रहा था। सो उसमें रशियन जीत जाता है, इसलिए बर्लिन से ऑर्डर आते हैं कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। नाउ पोएट अब हमें इस चैप्टर के थ्रू दो मैसेजेस देते हैं। पहला, वॉर का इम्पैक्ट यहाँ के कॉमन लोगों पे क्या पड़ा, और दूसरा, अपने लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नाउ चैप्टर शुरू होता है। फ्रांस जा रहा होता है अपने स्कूल और वो उसके लिए लेट हो रहा होता है। मिस्टर हैमिल जो उसके फ्रांस टीचर थे, उन्होंने उसे होमवर्क दिया था कि वह पार्टिसिपल्स को याद करके आए, लेकिन पर उसने पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया होता, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में था। इनफैक्ट वो सोचता है कि मैं स्कूल जा ही क्यों रहा हूँ, बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं बाहर रह सकता हूँ, अपना दिन बाहर बिता सकता हूँ। बट अब वो ऐसा नहीं कर सकता, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे स्कूल जाना ही था। और जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से जा रहा होता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और वो सोचता है आज तक जितनी भी बुरी खबरें हमारी आई हैं इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई हैं। पर अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ रुकता और उसे पढ़ता, इसलिए वो भागते भागते जाता है और रास्ते में कोई उसे रोक के कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम पहुँच ही जाओगे। तो उसे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और जैसे ही फ्रांस अपने स्कूल पहुंचता है वो डिस्क्राइब करता है कि यूजुअली तो मेरा स्कूल इतना शोर होता है, बच्चे अपने लेसन्स पढ़ रहे होते हैं, चेयर और टेबल्स की आवाज़ें आती हैं, बट उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। और इसी शोर में वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था जब वो लेट हो जाता था, और ताकि उसे कोई नोटिस ना करे। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल गया तो उसने विंडो के थ्रू देखा कि सारे बच्चे ऑलरेडी अपने डेस्क्स पे बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं, और क्लास काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही है। मिस्टर हैमिल अपनी आर्म के अंदर आयरन रूलर लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। देन फ्रांस सोचता है कि आज मुझे डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, ऊपर से मैंने अपना होमवर्क भी नहीं किया, देन सभी नोटिस भी करेंगे। और जैसे ही फ्रांस क्लास में एंटर करता है तो मिस्टर हैमिल उसे देख के कहते हैं, अरे फ्रांस, अच्छा वो तुम आ गए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और फ्रांस फटाफट से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो इस एम्बेरसमेंट से बाहर आता है कि मैं लेट हो गया हूँ, तो वो देखता है कि क्लास भी काफ़ी बदली बदली लग रही है। बैक बेंचेस जो खाली रहती थी वहाँ विलेजर्स बैठे हुए हैं, और मिस्टर हैमिल ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना होता है। और वो सोचता है कि मिस्टर हैमिल तो इतने अच्छे कपड़े तभी पहने होते हैं या कोई इंस्पेक्शन का डे हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, बट दोनों में से उस दिन कुछ भी नहीं था। जैसे ही फ्रांस ये सब सोच रहा होता है, मिस्टर हैमिल डिक्लेयर करते हैं, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट फ्रांस लेसन, बिकॉज बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, और वो कहते हैं कि तुम्हारा जर्मन टीचर कल आ जाएगा, तो दिस इज योर लास्ट फ्रांस लेसन। और जैसे ही फ्रांस ये सब सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक उसको अपनी लैंग्वेज इतने अच्छे से आती भी नहीं थी। जो बुक्स उसे बर्डन लगती थी वो उसे अब अपनी ओल्ड फ्रेंड्स लगती थी। वो सारी चीज़ों को लिंक करने लगा। वो सोचने लगा कि ये बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इसलिए होगी क्योंकि ये न्यूज़ आई होगी, और बैक बेंचेस पे जो विलेजर्स बैठे हुए हैं वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट पे करने आए हैं। और मिस्टर हैमिल ने इतने अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब जब उसके दिमाग में ये सब सारी चीज़ें चल रही, फिर मिस्टर हैमिल ने उसका नाम लिया क्योंकि उसकी बारी आ गई थी। अब फ्रांस खड़ा तो हो जाता है, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि उसने उसके बारे में नहीं पढ़ा होता है। मिस्टर हैमिल उसे कहते हैं कि डरो मत फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मुझे पता है तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। सोचो यह जर्मन क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रांस मैन कैसे मान सकते हो जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। फिर इसी सब चीज को वह कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि गलती तो है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमें इसे कभी अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फ्रांस जो लैंग्वेज है वह इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, लॉयल और क्लियर लैंग्वेज है। अब इसके बाद मिस्टर हैमिल जो है ग्रामर लेसन पढ़ाने लग जाते हैं। फिर फ्रांस को लगता है कि मिस्टर हैमिल ने इससे अच्छा कभी पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मिस्टर हैमिल को इस लैंग्वेज के बारे में जितना कुछ भी आता है वो सब डिलीवर करना चाहते हैं। अब जैसे ही ग्रामर का पार्ट खत्म होता है वैसे ही हमारा राइटिंग सेशन शुरू हो जाता है,
अब उसे दिन मिस्टर हमेल उन लोगों के लिए बहुत सारी नोटबुक लेके आते हैं, रेड कलर की, जिस पर लिखा होता है एल साइज फ्रांस। और जैसे ही वह नोटबुक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लगता है फ्रांस को कि वो यह फ्लैग है और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। अब सारे के सारे उस नोटबुक में लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वह बच्चे हो या बड़े, और क्लास में इतनी डेडिकेशन नजर आती है और पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल शांत नजर आती है और सिर्फ आवाज आती है पेन के स्क्रैचिंग की। और इसी बीच फ्रांस नोटिस करता है पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर कर देंगे? यह जो पिजन है वह फ्रीडम का सिंबल है। अब जो यह फ्रीडम है वह एल्सेस और लॉरेंस के पास नहीं रही, क्योंकि अब उनकी वह जो लैंग्वेज है उनसे वह छीन ली जा रही है। और फ्रांस मिस्टर हेमल को नोटिस करता है कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। यह जगह और जो यह स्कूलों ने बनाया था वह उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। अपनी बहन को ऊपर के कमरे में इधर उधर घूमते हुए अपना सामान समेटते हुए सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। लेकिन उसके पास हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। अब रीडिंग के बाद हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाती है और वह रीडिंग करने लगते हैं जोर जोर से। अब वह इस चीज में रोना भी चाहते थे और हंसना भी। उस टाइम क्लास ऐसी लग रही थी, गिल्टी फील कर रहे थे वह लोग कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। फिर आग का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, विवेला फ्रांस। फिर वे रुके और दीवार से सिर टिकाकर बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ से हमारी ओर इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं।